1 लाख खर्च करके 10 लाख कमाना समझ में आता है, लेकिन 3 करोड़ खर्च करके 8-10 लाख रुपए कमाना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन नॉर्थ हैदराबाद अपनी एक पीक वैल्यू को अचीव कर चुका है। पीक वैल्यू से मुराद कि अपनी मैक्सिमम पे जाके पहुंच चुका है कि जो इससे ज्यादा मजीद आगे नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। बेसिकली ये वीडियो जो है वो हमारी सीरीज की पार्ट 3 है, कराची रिव्यू 2025 की, जिसमें इससे पहले की जो 2 वीडियोस हम लोगों ने बनाई है, उन वीडियोस में सरजानी टाउन और मेमार के हवाले से हमने बात करी थी और इसका एक प्रॉपर रिव्यू हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें उसके रियल एस्टेट और उसके जो मसले मसाइल हैं हम लोगों ने ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करनी थी। तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो इस वीडियो का पर्पस है वो बेसिकली है नॉर्थ हैदराबाद। नॉर्थ हैदराबाद में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या खूबियाँ और क्या खामियां हैं, आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। नॉर्थ हैदराबाद बेसिकली कराची सेंट्रल का वीआईपी एरियाज में शामिल होता है और इसके वीआईपी होने के बहुत सारे रीजंस हैं और इसमें सबसे बड़ा रीजन है इसका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बेसिकली ये उन चीज़ों को कहा जाता है जिसमें पढ़ी लिखी आवाम कितनी शामिल है। तो नॉर्थ हैदराबाद की हम लोग अगर बात करते हैं तो नॉर्थ हैदराबाद में 98% लिटरेसी रेट है, जिसकी वजह से आपकी एक जो जेंट्री होती है और आपकी सोसाइटी होती है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। यही नहीं बल्कि इसके अलावा आपकी मेंटल, फिजिकल और आपकी आने वाली जनरेशन पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। नॉर्थ हैदराबाद में मल्टीपल चॉइसेस है। अगर हम बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की, हॉस्पिटल्स की, फूड स्ट्रीट, मार्ट्स की, तो यहाँ पे सिर्फ ना सिर्फ अवेलेबल है बल्कि अवेलेबल होने के साथ साथ मल्टीपल चॉइसेस हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर और मार्ट हर किस्म की लेवल पे यहाँ पे मौजूद है, जो कि हम नॉर्थ हैदराबाद की वैल्यू को बढ़ाते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ हैदराबाद की वैल्यू की कि उसकी प्रॉपर्टी की सब क्या वैल्यू चल रही है, तो नॉर्थ हैदराबाद की प्रॉपर्टी की वैल्यू इस वक्त बहुत ज्यादा हाई साइड पर है। इस वक्त रियल एस्टेट के अंदर मंदी चल रही है और कारोबार इस वक्त बहुत ज्यादा डाउन है। और डाउन होने के बावजूद भी नॉर्थ हैदराबाद की प्रॉपर्टी में रद्दी भर भी उसकी प्रॉपर्टी में जरा सा भी जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसमें हम थोड़ी सी इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें हम लोग, मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपनी बात करी थी कि मेमार और शरजानी के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट गैप्स बहुत, उन इन्वेस्टमेंट गैप्स होने की वजह से उसमें एडिशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर हम लोग एक बात करते हैं कि बिल फर्ज के एक शख्स ने एक प्रॉपर्टी खरीदी आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए की और 10 साल बाद वो प्रॉपर्टी हो गई 50 लाख रुपए की, तो ये बेसिकली एक आरओआई समझ में आता है। लेकिन नॉर्थ हैदराबाद अपनी एक पीक वैल्यू को अचीव कर चुका है। पीक वैल्यू से मुराद कि अपनी मैक्सिमम पे जाके पहुंच चुका है कि जो इससे ज्यादा मजीद आगे नहीं जा सकता। 1 लाख कमा के 10 लाख, 1 लाख खर्च करके 10 लाख कमाना समझ में आता है, लेकिन 3 करोड़ खर्च करके 8-10 लाख रुपए कमाना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्क में डालने वाली बात है। तो बेसिकली नॉर्थ हैदराबाद है किन लोगों के लिए? नॉर्थ हैदराबाद बेसिकली 2025 में उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई खास अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करता हूँ तो अपॉर्चुनिटीज बेसिकली यहाँ पे बिल्डर्स के लिए चल रहे हैं। अभी अपॉर्चुनिटी किसके पास है? अपॉर्चुनिटी बेसिकली बिल्डर्स के पास है। बिल्डर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं, जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है उनको डिमोलिश करके नई बिल्डिंग्स को जो है वो बना रहे हैं और इसमें इनके लिए बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि कम दामों जमीन खरीद के उसको डिमोलिश करने में ज्यादा खर्चा नहीं आता और उसको बना के हाई राइज बिल्डिंग बेचने में, तकरीबन 18-20 माला बिल्डिंग बना के बेचने में बहुत ज्यादा फायदा। लेकिन एक आम आदमी के लिए नॉर्थ हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा अच्छी चीज, एक कह लें कि बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट करनी ही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 5 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों का प्लान ऐसा है, तो आप लोगों को सरजानी और मेमार की साइड पे जाना चाहिए। उसके रीजन मैं आप लोगों से अभी शेयर कर चुका हूँ और पिछली वीडियोस में भी मैंने इस पर एक बहुत वसी बात करी थी जो आपको बताएगी कि नॉर्थ हैदराबाद, मेमार और सरजानी, इन तीनों एरियाज में क्या डिफरेंसेस हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। बेसिकली नॉर्थ हैदराबाद उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी आने वाली जनरेशन को और अपने घर के अंदर एक बहुत अच्छे माहौल को बनाने के लिए वहाँ पे रिहाइश को अख्तियार कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छी सोसाइटी में रिहाइश अख्तियार करने से आपकी सेहत पे और आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। और जो लोग अपने स्टेटस को अपलिफ्ट करना चाहते हैं उसमें ज़्यादातर लोग तो डिफेंस, क्लिफ्टन और बहादुराबाद, PCHS ऐसे एरियाज को मुंतखब करते हैं। लेकिन नॉर्थ हैदराबाद भी एक बहुत ज़्यादा एक पोश एरिया है जिसमें रिहाई इख्तियार करने से आप लोगों का जो एक लेवल है वो अप हो जाता है। क्योंकि नॉर्थ हैदराबाद में बहुत अच्छी जेंट्री भी रहती है और उस अच्छी जेंट्री के रहने की वजह से सेलिब्रिटीज, जजेस और दीगर जितने भी एलीट क्लास प्रोफाइल में लोग फॉल करते हैं, नॉर्थ हैदराबाद में रहते हैं।
उसकी वजह से उसका जो वीआईपी, मैंने आपसे एक पॉइंट भी डिस्कस किया था कि उसकी वीआईपी होने की वजह, रीजंस भी यही है। अब थोड़ी सी कीमत के हवाले से हम लोग बात कर लेते हैं कि 2025 कराची रिव्यू में नॉर्थ औरंगाबाद की कीमतें क्या हैं। अगर हम लोग ओल्ड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ओल्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर 1 से 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट है, 3 बेड डीडी। एक एवरेज एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी की वैल्यू बयान करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग नई कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, अगर हम 5 स्टार पे और केडीए के जितने भी नए नए फ्लैट्स, नई नई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनमें अगर हम जाते हैं तो 3 करोड़ रुपए से जो है 3 बेड डीडी का जो फ्लैट है वो स्टार्ट हो रहा है, और इस वक्त नई कंस्ट्रक्शन का रेट यही चल रहा है। अगर हम इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी इसका तो 19-20 का प्लान नजर आता है। और अगर हम लोग इसको कैश के ऊपर जाते हैं तो तकरीबन 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ और 3 करोड़ के अंदर अंदर ही इसकी प्रॉपर्टी फ्लैट के हवाले से जो है वो फॉल करती है। और तो 2025 में मैंने आपको बताया कि नॉर्थ हैदराबाद अपनी पीक वैल्यू अचीव कर चुका है, और उस अचीव करने की वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा फायदेमंद नज़र नहीं आती जितनी ज़्यादा मेमार और पेरीफरीज में नज़र आती है, जैसे कि सज्जानी और मेमार की मैंने आपसे बात करी थी अभी। दीगर इसके कि इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ करी जाती है जहाँ पे गैप होता है, और जहाँ गैप होता है बेसिकली वहीं पे अपॉर्चुनिटी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी नॉर्थ हैदराबाद के हवाले से, और मज़ीद इसकी भी कुछ पार्ट्स आने वाले हैं। अगले जो मेरा पार्ट बनेगा वो एयरपोर्ट और गुलिस्तान जौहर और जिना एवेन्यू की जितनी प्रॉपर्टीज है उनके हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद नॉर्थ कराची के हवाले से भी कुछ बात करेंगे हम लोग। तो देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोग की कोई ऐसी राय है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।